वेस्ट बंगाल ITI 2025 फॉर्म फिलअप ऑफिशियली शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट भी बहुत करीब है। अगर कोई आप 8 क्लास पास है, 10 क्लास पास है या 12 पास है और अपना टेक्निकल फील्ड में फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ITI का फॉर्म फिलअप कीजिए। और आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप करने के लिए इजी स्टेप्स क्या है और एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आपका एडमिशन पॉसिबिलिटी हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, साथ में कितना लास्ट डेट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना जरूरी है, फॉर्म फिलअप को पूरा वीडियो में बताऊंगा, आप देखिएगा। इसका लास्ट डेट है 8 जून 2025 और फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है, साइड भी अच्छी चल रही है। फॉर्म फिलअप के आप अगर विलिंग है तो फॉर्म फिलअप अप्लाई कीजिए। और इसके लिए आपको 8 पास होना जरूरी है, 10th क्लास पास होना जरूरी है और 12 पास भी चलेगा। उसके लिए अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल है। साथ में वेस्ट बंगाल ITI के वेबसाइट पे आप देखिएगी और भी तरह का पॉलिटेक्निकल कोर्सेस और भी शॉर्ट टर्म कोर्सेस और भी आप अप्रेंटिसशिप की फॉर्म्स भर सकते हैं। साथ में आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, 10, 12 और 8 क्लास पास होने के साथ साथ आपको फोटो, मोबाइल, ईमेल आईडी और अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको फिलअप करें। अगर आपका BPL राशन कार्ड है तो उसको अप्लाई कर दें। जो जो डॉक्यूमेंट आपका है आप उसको अप्लाई कीजिए। और अगर वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से, स्टेट बोर्ड से आप पढ़ी हैं तो उसके लिए भी और अच्छा बेनिफिट है, चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन होने का। फॉर्म फिलअप करने के लिए scvtw.in पे आ जाना है। ये आपका वेबसाइट है, जिस पे आने के बाद आप अगर ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं प्रीवियस ईयर और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप उसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोल के साइन इन करिए। और साइन इन करने के बाद आप दोबारा उसी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप न्यूली पास आउट है, 8, 10 और 12 है तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, मोबाइल और ईमेल आईडी भरिए जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना यहाँ नाम भरना होगा। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे, फादर नेम भरे, मदर्स नेम दे, आपका जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उसको भरें और आपका आधार नंबर दे, मोबाइल नंबर भरें, ईमेल आईडी दें। पूरा प्रोसेस में फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूं आपको। आप जिस जेंडर से बिलोंग करते हैं, मेल, फीमेल या अदर है, आप दे सकते हैं। कैप्चा कोड फिलअप करें और रजिस्टर्ड नाउ में तो इस तरह से एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा। OTP को, OTP मुझे रिसीव हुई, इसको आपको वैलिडेट करना है। जब आप वैलिडेट करते हैं तो आप मोबाइल फोन के जरिए दोबारा से फिर लॉगिन करना होगा। जो आपने नंबर दिया है उस नंबर को भरें और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है, से लॉगिन करें। और इस तरह का जब आता है डैशबोर्ड तो आपको सबसे पहले अपडेट नाउ में क्लिक करना है और अपडेट नाउ में करके आपका जो भी डिटेल है जो इनकम्प्लीट रह गया है उसको आप फिलअप करें कि आप किस रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, आपका कैटेगरी क्या है, SC ST OBC OBC B डालें। और साथ में अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली चैलेंज है, यस नो क्लिक करें, अपना जेंडर सेलेक्ट करें और साथ में आपको आप क्या पास है, 8 क्लास, माध्यमिक, HS या डिप्लोमा या ग्रेजुएट है, आप इस तरह का कुछ भी सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस भरें, जो एड्रेस आपका है। एड्रेस भरने के बाद जो आपका यहाँ डिटेल्स है भरते जाएं। और यहाँ आप इन केस डुप्लीकेट, आपको अगर गवर्नमेंट पैसा रिफंड करता है तो आप जिससे पेमेंट कीजिएगा उस पर करेगा या किसी और अकाउंट पे करेगा, इसको सेलेक्ट करें और साथ में आप सेव करें। जब सेव करते हैं आप तो पोस्ट ऑफिस आपको भरना है। यहाँ से रिकॉर्ड सेव बोल के आ जाएगा और आपको यहाँ अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म फिलअप आप देख सकते हैं इतना सारा ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। आप जो भी चाहे वो सिलेक्शन कर सकते हैं।
आप अगर एम ग्रुप के लिए अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आप किस स्कूल से आप पढ़ाई किए हैं वो आपको मेंशन करना होगा। किस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है वो देना होगा। आपका ये स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वो देना होगा। आपने टोटल मार्क्स कितने हासिल किए हैं, आउट ऑफ कितना। और आपका फिजिकल साइंस था या नहीं था, और मैथ था या नहीं था, ये भी आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है। जब आप सेव नेक्स्ट करते हैं इस टैब को क्लोज कीजिए। यहाँ आप एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो मांगेगा, आपको एक फोटो अपलोड करना है। और आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा आपको अकॉर्डिंगली देना होगा। और आपको आपका माध्यमिक पास सर्टिफिकेट मांगेगा तो वो भी अपलोड करना होगा। इस तरीका से आप सेलेक्ट कर करके आप अपलोड करिए। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा जहां आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको फिर से मेन स्क्रीन पे चले आना है। इस टाइप को क्लोज करना है। यहाँ आपका फोटो शो कर देगा, ब्लर कर देगा। फोटो शो करने के बाद आपको यहाँ देखिएगा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डन। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद वेरिफिकेशन भी आपको इंस्टेंट ही हो जाएगा। इंस्टेंट नहीं होता है तो 1 दिन से 2 दिन आपको वेट करना है, आपको उसमें हो जाएगा। और उसके बाद आपका रैंक निकलेगा। चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी है। चॉइस फिलिंग आप करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि इस ITI के लिए आप ज्यादा एलिजिबल है, ज्यादा नजदीक से आप अप्लाई कर सकते हैं। जितना आपके एरिया एड्रेस से करीब होगा उस पर अप्लाई करना ज्यादा बेहतर है। इस फॉर्म को फिलअप करने में इस तरह का मामला है। और फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ आप BPL राशन कार्ड होल्डर हैं या कास्ट सर्टिफिकेट होल्डर हैं, इस बात का खास ख्याल रखें और फॉर्म फिलअप में किसी तरह कोई मिस्टेक ना करें। और आप वेट कीजिए। आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट होने के बाद आपका अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, सेकेंड में आएगा, थर्ड में आएगा, नाम आएगा ही आएगा। जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया उस प्रोसेस से आप फॉर्म फिलअप करें, इस सूरत में आपको हो जाएगा। और अगर इन केस किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म फिलअप करने में तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। डिटेल हम लोग स्क्रीन में दिया हुआ है, आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और हम लोग फॉर्म फिलअप कर देंगे। इसमें एक नॉमिनल फीस है जो आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। और हम लोग और भी मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं, वहां जाइए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कर दिए उन दोस्तों को जो कम पढ़े लिखे हैं। शुक्रिया।